BA भाग थर्ड, तृतीय वर्ष, विश्रुत चरितम महाकवि दंडी विरचितम। अगला गद्यांश इस प्रकार है। अथैवं मंत्रिणो मनवस्य भूतः अहो मे मोहात् बालिशयम् अरुचि ते अर्थ च अतन्यर्थी वाक्षि गतो अहमस्य हास्यो जातः स्पष्टमस्य चेष्टा नाम यथा पूर्वस्य तथा हि न मा स्निग्धं पश्यति न स्मृतिपूर्वं भासते न रहस्यानि विवृणोति न हस्ते स्पृशति न व्यसनेषु अनुकंपते न उत्साहेत्सनुगृह्णाति न विलोभभवनवस्तूनि प्रेष्यति न मत्सुकृतानि प्रगणयति न ये गृहवार्ता पृच्छति न मत्पक्षान्तप्रत्यवेक्षते न मासान्नकारेषु अन्वतरीकरोति न म अन्तःपुरं प्रवेशति अपि च मामनहसु कर्मसु नियुक्ते मदासनमन्येर्वष्ट्यमानमनुजानाति मदैरिषु विश्रम्भं दर्शयति मुदुक्तुष्योत्तरं न ददाति मत्समानदोषान्विर्गर्हयति मर्मिणी मामुपहसति स्वमतमपि मया वर्णमानं प्रतीक्षति महारणानि वस्तूनि मत्प्रहितानि न अभिनन्दन्ति न ज्ञायां स्खलितानि मत्समक्षं मुखैरुद्धे घोषयति सत्तमाह चाणक्य चित्तज्ञानानुवर्तिनो अनर्था अपि प्रिया दक्षिणा अपि तद्भव बहिष्कृता देशा भवेयुः इति तथापि का गति अविनीतोऽपि न परित्याज्य पितृपैतामहैर्माशदृशैरवधीयते अपरित्यज्योऽपि कमुकां श्रूयमाणां वाचः कुर्मः सर्वथा नैगस्य वसन्ता भारोष्मकेन्द्रस्य हस्ते राज्यमिदं पतितम् अपि नामापदो भावन्यः प्रकृति स्थे नामपदायेषु अनर्थेषु सुलभविकलिकेषु क्वचिद् उत्पन्नो विद्येषः सद्वृत्तमस्मै न रोचयते भवतु भविता तादनर्थः तत्संवित् पिशुनजिह्वो यथा कश्चित् भ्रष्टपदस्तिष्ठेयम् इति। अर्थात इसके अनंतर मंत्रियों के मन में ऐसा विचार उद्भूत हुआ, आहा, अज्ञान के कारण मेरी यह मूर्खता इस राजा का अरुचिकर कार्य के प्रति प्रेरणा प्रदान करता है। हुआ मैं भिखारी के सदृश इसका शत्रु बनकर हास्य का पात्र हो चुका हूँ। यह तो स्पष्ट ही है कि इस राजा के व्यवहार पहले जैसे नहीं रहे, जैसे कि यह मुझे प्रेम भरी दृष्टि से नहीं देखता, मुस्कुराते हुए मुझसे नहीं बोलता, रहस्यपूर्ण छिपाने योग्य बातों को नहीं खोलता, मुझे हाथ से नहीं छूता, मेरे ऊपर आई आपत्तियों में दया नहीं करता है, उत्सवों में भी मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं करता है, लुभाने वाली वस्तुओं को नहीं भेजता है, मेरे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी नहीं गिनता है, मेरे घर की बात हालचाल नहीं पूछता है, मेरे पक्ष के लोगों की ओर नहीं देखता है, अपने समीपस्थ कार्यों में मुझे सम्मिलित नहीं करता है, अर्थात मेरा विश्वास नहीं करता है, मुझे महल में स्थित अंतःपुर में प्रवेश नहीं करने देता और भी अयोग्य कार्यों में मुझे नियुक्त करता है, मेरे आसन पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अधिकार किए जाने की आज्ञा देता है, मेरे दुश्मनों के प्रति विश्वास दिखाता है, मेरे द्वारा कही हुई बातों का उत्तर नहीं देता, मुझ जैसे निर्दोष लोगों की निंदा करता है, मर्म स्थल में चुभने वाली बातों को कहकर मेरा हास्य करता है, मेरे द्वारा कथन किए हुए अपने मत विचार का भी तिरस्कार करता है, मेरे द्वारा प्रेषित बहुमूल्य वस्तुओं का भी अभिनंदन नहीं करता है, मेरे समक्ष मूर्ख व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक लोगों के दोषों की घोषणा करवाता है। चाणक्य ने ठीक ही कहा है कि राजा के मन को पहचान कर राजा के मनोनुकूल चलने वाले व्यक्ति अनर्थकारी होते हुए भी राजा को प्रिय लगा करते हैं, किंतु राजा की चित्तवृत्ति के विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति चतुर होते हुए भी उसके शत्रु हो जाया करते हैं। तो भी अंतः तो गत्वाचारा ही क्या है, अविनीत शिष्टाचार विहीन होने पर भी यह राजा पिता पितामह से मंत्री के पद पर कार्य करते हुए चले आते हुए मेरे द्वारा छोड़ देने योग्य नहीं है, किंतु जब हमारी बातों को सुना ही नहीं जा रहा है तो इस राजा को न छोड़ते हुए भी हम क्या भलाई कर सकते हैं। पूर्ण रूप से यह राज्य
अस्मक देशीय नीति ज्ञाता राजा वसंत भानु के हाथों में चला गया अर्थात चला जाएगा। संभव है भावी भविष्य में आने वाली संपत्तियां इस राजा को प्रकृतिस्थ अपनी बुद्धि में स्थित ठीक ठीक रूप में कर दें, किंतु यह भी हो सकता है कि जिनमें दुख मिलना ही स्वाभाविक है, ऐसे अनर्थों की ओर उत्पन्न हुआ देश भी इस राजा को सदाचार या शिष्टाचार को प्रिय अच्छा न लगने दे। अर्थात यह हो सकता है कि अनर्थों और आपत्तियों के अचानक उपस्थित होने पर उनके प्रति उसे द्वेष हो जावे, साथ ही अच्छे आचरण की ओर उन्मुख न हो। अस्तु अनर्थ तो होना ही है, अतः हमारे लिए यही उचित है कि हम अपनी जीभ में ताला लगाकर कुछ कहे बिना ही, किसी प्रकार के पदों को खोए बिना ही अपने अपने पदों पर आरूढ़ रहें। अगले गद्यांश में महाकवि दंडी इस प्रकार वर्णन करता है कि एव गते मंत्रिणी राजनी च कामवृत्ते चंद्रपालितो नामस्केन्द्रा आत्मकेन्द्रपालितस्य सुनु असद्वृत्तः पितृनिर्वासितो नाम भूत्वा बहुविचारण गुणैर्बहिर्भिरल्पकौशलाभिः शिल्पकारिणीभिर्ने कच्छ न किंकरैश्च गूढपुरुषैः परिवृत्तो अभेत्य विविधापि क्रीडाभिः विहार भद्र आत्मसात्करोत् अमुना च संक्रमेण च राजन्यास्पद मलभूत लब्धरन्ध्रश्च स यद् दिव्यसन्भारभते तथैर्वर्णयत् देव यथा मृगयापकारकी न तथान्यतः अत्र हि व्यायामोत्कर्षादापत्सूपकर्ता दीर्घाभिलब्धि अघ्नच्छ मोजंगाजवः कफापचयारोगै मूलकसामाशः ग्रीवदीप्ति मदो अपकर्षांगाना स्थैर्यकारकस्या तिलाधवादीनि शीतोष्णा वाता वर्षशोभति पापहसत्वं सत्त्वानाम् अवस्थान्तरेषु चित्तचेष्टिज्ञानः हरिणवगलवयादिधनेन सस्योप्रतिक्रिया वृकव्याघ्रदहातेन स्थलपथशल्यशोधनं शैलाटवीप्रदेशानां विविधकर्मक्षमा नामोलोचनम् अटविकवर्ग विसृंभण उत्साहशक्ति संदूषणेन प्रयत्निक विश्वामित्रासमिति बहुमता गुणा। एवं गते ऐसा हो जाने पर कामवृत्ते अपनी इच्छानुसार काम करने वाले हो जाने पर असद्वृत्ते बुरा आचरण वाला अनल्प कौशला भी अत्यधिक चतुर भी अति चतुर संपन्न चित्र निर्माण में कुशल स्त्रियों और अनेक नौकरों से युक्त गुप्तचरों द्वारा घिरा हुए उस राजा के पास आकर नाना प्रकार की क्रीड़ाओं द्वारा विहार भद्र को अपने वशीभूत कर लिया। इस भांति राज दरबार में प्रविष्ट होने का सुअवसर पाकर उस चंद्रपालित ने उस विहार भद्र के साथ मिलकर राजा के हृदय में अथवा राज दरबार में स्थान प्राप्त कर लिया। अवसर पाकर वह चंद्रपालित राजा अनंत वर्मा जिस जिस व्यसन को प्रारंभ करता था उसी के बारे में ऐसा ठीक है अथवा ऐसा होना उचित है कह कहकर उसका अनुमोदन कर देता था। हे देव, आखिर शिकार करना जितना अधिक लाभकारी उतना लाभकारी अन्य कुछ भी नहीं है। इसमें शिकार खेलने में व्यायाम के उत्कर्ष के कारण आपत्तियों में उपकार करने वाला तथा लंबे लंबे मार्गों को पार करने में समर्थ जंघाओं की गति में वेग आता है, उत्पन्न हो जाया करता है। कफ का नाश हो जाने से कफ का विनाश कर आरोग्यता की एकमात्र जठराग्नि पेट की अग्नि भोजन का पाचन करने वाली शक्ति उद्दीप्त होती है। मेद चर्बी की कमी होकर चर्बी के छटने से अंगों में दृढ़ता सुस्थिरता अधिक परिश्रम को सहन करने की सामर्थ्य तथा अत्यधिक फुर्ती इत्यादि का हो जाया करती है। शीत गर्मी वायु वर्षा भूख और प्यास इन सब को सहन करने की शक्ति आती है। भिन्न भिन्न दशाओं में वन में निवास करने वाले प्राणियों की मनोवृत्ति तथा नाना प्रकार की चेष्टाओं का ज्ञान भी प्राप्त होता है। हरिण जंगली भैंसे तथा नीलगाय आदि जंतुओं के वध हो जाने से फसल का नष्ट होने से बचाने का उपाय
भेड़िया आदि के वध होने के कारण स्थल मार्ग में कंटकों, विघ्न, बाधाओं की सफाई, नाना प्रकार के कार्यों के निमित्त उपयोगी पर्वतीय स्थानों तथा प्रदेशों का पता लगाना, वन में रहने वाली प्रजाओं के हृदय में विश्वास उत्पन्न करना और उत्साह शक्ति के बढ़ जाने से शत्रुओं की सेनाओं के हृदय में भय का उत्पादन करना अनेक गुण हैं। इस गद्यांश में राजा अनंत वर्मा के व्यसनों के संदर्भ में चंद्रपालित व विहार भद्र क्या क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते थे उनका वर्णन किया गया है। इसमें उनके शिकार संबंधी व्यसन पर वे लोग जो कहते थे उसका वर्णन किया गया है। शिकार से होने वाले लाभों का वर्णन शाकुंतलम के द्वितीय अंक में भी प्राप्त होता है। अगला गद्यांतरण इस प्रकार है। उत्तमांगनोपभोगे अप्यर्थ धर्मयो सफलीकरणम पुष्कलः पुरुषाभिमान भाव ज्ञान कौशलम अलोभ क्लिष्ट माचेष्टितम अखिलासु कलासु वैचक्षण्यम अलब्धो उपलब्ध धान रक्षण छितो उपभोग भुक्तानुसंधान रुष्टानु यादृश्य जस्रम अभ्युपाय रचनया बुद्धिवाचो पाटवम उत्कृष्ट शरीर संस्कारात् सुभगवेशतया लोक संभावनीयताम परम सुहृत प्रियत्वम गरीयसी परिजन व्यपेक्षा स्मित पूर्वाभिभाषित्वम उक्त दृश्यत्वता दक्षिणानुवर्तनम अपत्योत्पादने लोभ लोक श्रेयस्करत्वमिति। उत्तमांगना अर्थात श्रेष्ठ स्त्रियों के अर्थ धन और धर्म का सफलीकरण सफल करना, पुष्कल अर्थात अत्यधिक, उत्तम अंगनाओं स्त्रियों का उपभोग करने से अर्थ धन और धर्म दो पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं। पुरुषत्व का अभिमान भी अत्यधिक बढ़ जाता है। किसी के भी स्त्री या पुरुष मानसिक भावों को जानने का चातुर्य आ जाता है। लोभ से व्यथित न होने वाला लोभ रहित व्यवहार चेष्टाओं से हुआ करता है। संपूर्ण कलाओं में विलक्षणता आती है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, प्राप्त वस्तु की रक्षा, रक्षित का उपभोग, भोगी हुई वस्तुओं के बारे में अनुसंधान की प्रवृत्ति, क्रोधित हुओं के प्रसन्न करना इत्यादि बातों में सतत उपाय करने रहने से बुद्धि और वाणी में चतुरता आती है। अपने शरीर को सदैव सुंदर रूप से सजा कर रखने के कारण वेश सुंदरता आती है। फिर वेश सौंदर्य के लोक में आदर प्राप्त हुआ करता है। मित्रों के प्रति हृदय से महान स्नेह की उत्पत्ति हुआ करती है। परिजनों, सेवक वृत्तों को अत्यधिक देखभाल, ईषद हास्य, मुस्कुराहट के साथ सभी से बोलना, पराक्रमशीलता की वृद्धि, उदारतापूर्वक व्यवहार करना इत्यादि हुआ करता है। संतानों के उत्पन्न करने से इस लोक तथा परलोक दोनों में कल्याण होता है। धन्यवाद।